हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी और ये क्लास 4th की एनसीईआरटी रहने वाली है और हम इसमें क्लास 3rd की एनसीईआरटी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसकी सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और क्लास 4th के भी हम 19 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर है चैप्टर 20 और इसका नाम है मिलकर खाएं। तो इसमें देखते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अध्यापक के लिए कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने के अवसर देना। इसके लिए बच्चों को नाच गाना, नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। तो इसमें अध्यापक के लिए क्या एक्टिविटी बताई गई है कि बच्चों को पार्टी करवानी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चे मिलजुल कर एक साथ सभी के साथ खाएंगे। ठीक है, बच्चों को पार्टी के लिए नाच गाना, नाटक जैसे कार्यक्रम के लिए भी प्रेरित करना चाहिए कि वो इस तरह के कार्यक्रम भी तैयार करें। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है इसमें बिहू का त्यौहार। तो बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में। ठीक है, तो आज बिहू त्यौहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियां की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। तो बिहू का त्यौहार किस लिए बनाया जाता है? बिहू का त्यौहार बनाया जाता है चावल की नई फसल के लिए। ठीक है, और वहाँ पर बांस का क्या बनाया जाता है? भेला घर बनाया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें क्या बातें कर रही हैं वो देखते हैं। रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तो अभी जैसा हमने इस पिक्चर में देखा है कि भेला घर किसका होता है? बांस का होता है और घास का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, आज तो पूरे गाँव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है, तो जो सब लोग एक साथ खाना खाते हैं उसे उरुका कहते हैं। सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया। ठीक है, तो चावल की एक फसल क्या होती है? बोरा चावल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ का प्रथम तथा द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो बिहू कब मनाया जाता है? 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में। ठीक है, और पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। तो कब मनाया जाता है ये? 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और फर्स्ट डे को क्या कहते हैं? इसके उरुका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस दिन अस्थायी शेड यानी कि छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं और सामूहिक भोज का इसमें आयोजन किया जाता है। और बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। तो बोरा क्या है? चावल की एक फसल होती है और वो कहाँ पर पाई जाती है? असम में पाई जाती है। और वो चावल पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चों को असम ढूंढने के लिए नक्शे में प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चों को अलग अलग जगह के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ताव यानी कि कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। ठीक है, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो इसमें औरतें क्या पहनती हैं? ज़्यादातर औरतों ने पाउर मुगा की मेखला चादर पहनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मिड डे मील। तो इसमें मिड डे मील के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं वो देखते हैं। तो बच्चों का हक है क्या है? मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के
स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए, यह सभी बच्चों का क्या है, अधिकार है। ठीक है, जिन बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है तो उनके लिए सरकार ने क्या योजना चलाई थी कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए क्या चलाई जाएगी, मिड डे मील योजना चलाई जाएगी, जिसमें कि उन्हें लंच में खाना मिला करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 21 और इसका नाम है खाना खिलाना। तो इस चैप्टर में ऐसा कोई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। इसमें क्या होता है चैप्टर में कि इसमें गुरुद्वारे में खाना बांटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। गुरुद्वारे में एक मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। ठीक है, तो ये लंगर की इसमें पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 22 और इसका नाम है दुनिया मेरे घर में। तो इसमें देखते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अलग क्यों। शाम के 7 बजे हैं, प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर भी कोई कुछ नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाई के लिए दूसरा नियम। तो इसमें क्या है, प्रतिभा अपनी सहेली के घर से क्या है, अपने घर जा रही है जल्दी जल्दी क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, और जो उसका भाई है वो अपने फ्रेंड्स के साथ नुक्कड़ पर खड़ा है। तो उस लड़की को ये बात पसंद नहीं आती कि उसके लिए अलग रूल है कि उसे घर जल्दी जाना पड़ता है, उसके लिए ये रूल है, और उसके भाई को घर जाने की कोई फिक्र नहीं है। तो उसे ये बात क्या है, पसंद नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेल पूरी खाई, गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। तो वहाँ पर 7 की जगह क्या है कि 5 के पैसे मांगे उसने। तो बच्चों ने सोचा कि अच्छी बात है, चलो 2 कुल्फ़ी के पैसे हमारे बच गए। लेकिन जो उनकी मामी थी उन्होंने उन्हें बच्चों को एक लेसन दिया कि अगर उसने कुल्फ़ी वाले ने पैसे कम मांगे हैं तो उन्हें सही हिसाब बताकर उन्हें सही पैसे दिए। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या है कि वो इंसिडेंट कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चे इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि अगर कोई हमें गलत हिसाब बता देता है तो उसे सही हिसाब बताकर उसके साथ ईमानदारी से हमें व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, किसका फैसला। धोंडू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपये पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अभी तक तो धोंडू खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक चक्की भी नहीं है। धोंडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फ़ायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया, पर बड़े काका उसकी एक भी नहीं सुनने को तैयार हैं। तो जो धोंडू है वो क्या करना चाहता है कि वो गांव में चक्की लगाना चाहता है, पर उसके पापा तो मान गए लेकिन उसके जो काका हैं वो नहीं माने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक के लिए इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में सामान्यतः होती हैं। इन सभी बातों का हम पर गहरा असर होता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। तो जो ये इसमें स्टोरी दी गई है धोंडू की, तो इसमें बताया गया है कि अगर हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे कोई बड़े उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे समाज में चीज़ें होती हैं, उसी तरह से ही इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बच्चों से इस तरह की बातें क्लास में डिस्कस करनी चाहिए और उन्हें नए नए विचारों के बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके स्वयं के विचार बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और क्लास में इस चीज़ की चर्चा करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक के लिए कुछ बच्चों के अनुभव ऋतु की तरह हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इससे उनका धीरज भी बनेगा और
शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। ज़रूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की जा सकती है। अगर स्कूल में बच्चों के सलाहकार या काउंसलर हो तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाइयों की लत के बारे में बताना चाहते हो तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है कि यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे, उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। इन विषय पर बच्चों से पोस्टर अथवा चार्ट बनवाए जाएं और उन पर चर्चा की जाए कि अगर किसी बच्चे के घर में नशीली दवाओं का यूज़ होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो बच्चों से बड़ी संवेदनशीलता से इस विषय पर बात करनी चाहिए और उनके क्या हानिकारक प्रभाव हैं और उसके क्या परिणाम हैं वो बच्चों को बताने चाहिए। और बच्चे भी कभी कभी अपने बड़ों को देखकर इन तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं और वो ऐसी लत में पड़ जाते हैं। तो बच्चों को इसके लिए जानकारी देनी चाहिए कि ये चीज़ें गलत होती हैं और वो उनकी लत उन्हें छुड़वानी चाहिए और इस विषय पर बच्चों से पोस्टर या चार्ट भी बनवाए जाने चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।